हेलो फ्रेंड्स। बढ़ता हुआ बीपी हमारे लिए जितना प्रॉब्लमेटिक है उतना ही कम बीपी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा विचार करने की बात है। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, चाहे वो ऊपर के साइड में जा रहा हो, अपर लिमिट में जा रहा हो या फिर वो नीचे आ रहा हो, दोनों ही कंसर्न का विषय रहते हैं और इनको हमें मैनेज करना चाहिए। इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि नॉर्मल बीपी क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिलेटेड हैं बीपी के फ्लक्चुएट करने में, बढ़ने में और बीपी के कम होने में। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। कुछ 4 से 5 फैक्टर हैं जो रिलेट करते हैं इससे, और इसको होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, आज उस बारे में भी बात करेंगे। सो देखिए, अगर आपका बीपी जो नॉर्मल है 120/80, सिस्टोलिक इज 120 एंड डायस्टोलिक इज 80, अगर ये इससे ऊपर जा रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है और कंटिन्यूसली 1 महीने से ज़्यादा या 15 दिन से ज़्यादा आपने इसकी रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्ड करने के बाद मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से अगर आप रिकॉर्ड करते हो और आप देख रहे हो कि आपका बीपी 130 या 140 ऊपर रहता है, नीचे 90 रहता है या 90 से ऊपर जा रहा है, 90 भी है या 90 से ऊपर जा रहा है, तो ये आपका बढ़ा हुआ बीपी हो सकता है। 140/90 अगर बीपी रिकॉर्ड कर रहे हो या 135/90, तो ये आपको हायर साइड शो करता है और इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसको आपको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना है। सिमिलरली, अगर हमारा बीपी नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब है 120 से कम, और इधर जो डायस्टोलिक है जो 80 होता है, 80 से कम जाए, इट मीन्स कि अगर आपका बीपी 120 से कम है, मतलब मोस्टली अगर देखा जाता है लो बीपी हम कंसीडर करते हैं 100/70 को। अगर 100 से नीचे और इधर 70 से नीचे हो गया तो इसे हम लो बीपी बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन जो है आपके हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं और कुछ ना कुछ साइन हमें देती हैं। इनको कैसे हम मैनेज करें, क्या फैक्टर है, बेसिकली मैं उस बारे में आज बात करूंगी। तो अगर हाई बीपी की बात करें तो बेसिकली आप देखोगे कि आपको सबसे पहले इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग विद एज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो और 60+ हो, ये एज वेरिएशंस है जिनमें बीपी का रिलेशन कई बार होता है, एज रिलेटेड भी होता है कि आपका बीपी एकदम से फ्लक्चुएट करने लग जाता है या बीपी डाउन चला जाता है। तो बेसिकली अगर आपका एज 35 से ज़्यादा है, 35-45 के बीच में है आप, तो आपको 15 दिन में एक बार अपना बीपी रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर नॉर्मल आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं कि बीपी हायर साइड जा रहा है या लोअर साइड जा रहा है, तो आपको फिर एक रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है। एक प्रॉपर डायरी बनाइए या एक कोई नोट बनाइए जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम का आप बीपी नोट करके रख सकते हो कि भैया आपका बीपी किस साइड में जा रहा है, कितना रह रहा है, कितना सस्टेन कर रहा है, कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। तो ये आपको हेल्प करता है। तो बीपी की रिकॉर्डिंग एक तो हमें रखनी है एज के साथ। जैसे ही 50+ जो लोग होते हैं, 50-60 में रहते हैं, उनको तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आप अपना डेली बीपी चेक कर सकते हो या वीकली तो एटलीस्ट कर सकते हैं अगर नॉर्मल आ रहा है। अगर बीपी हायर साइड में है तो आप उसको डेली रेगुलेट कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो। मॉर्निंग इवनिंग का बीपी देख करके आप उसको हमेशा मॉनिटर करें। बेसिकली जिनका 140/90 से ज़्यादा बीपी है उनको डेली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जिनकी 135-90 इस तरह से रिकॉर्डिंग में आ रहा है तो वो वीकली अपना बीपी देख करके अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा बीपी कितना रहता है। सिमिलरली लो बीपी में भी है कि अगर 100 से नीचे जा रहा है बीपी, आप डेली रिकॉर्डिंग करिए, या 70 से ज़्यादा नीचे जा रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अगर बीपी 110/70 बना हुआ है तो इसके लिए आप वीकली या 15 डेज में आप इस तरह से बीपी का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरा है, आपको बीपी कंट्रोल करने के लिए अपने वेट को अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपका वेट कितना है। अगर आपका वेट आपकी हाइट से ज़्यादा है, जिसे हम BMI बोलते हैं, अगर आपका BMI ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, अपने आप ही फील होता है अगर आप BMI की भाषा नहीं भी समझते हैं और आप अपने बिल्ट को देख के, अपने बॉडी को देखकर भी समझते हो कि भाई हमारा जो वेट है वो कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है, तो उस वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। तो वहाँ पर भी आपको अपने वेट की रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको बीपी पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाएगा आपका बीपी भी बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल देखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कई बारी हिडन फैक्टर है, अपने आप ब्लड गाढ़ा होते चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और हम हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं। तो हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल से रिलेट करता है, तो आप अपनी कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, ये भी एज रिलेटेड ही है। आप 35+ हो तो अपना कोलेस्ट्रॉल 6 महीने में एक बार जरूर चेक करवाइए। आप 45+ है तो आपको हर तीसरे महीने अपना कोलेस्ट्रॉल एक बार करा लेना चाहिए। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है, LDL है, ये हायर लेवल में आ रहे हैं, 200+ आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि बीपी बढ़ सकता है। और लो बीपी में मेनली कोलेस्ट्रॉल से इतना रिलेशन नहीं है, बट जिनका वेट ज़्यादा या कम है उनके साथ लो बीपी का इशू रहता है।
फोर्थ फैक्टर ये है कि आप अपनी डाइट में सोडियम कितना ले रहे हो, नमक कितना ले रहे हो, सॉल्ट कितना ले रहे हो, इसकी मॉनिटरिंग भी देखें। अगर आप हाई इंटेक कर रहे हो शुगर का और बीपी ज़्यादा है तो आपको अपने सॉल्ट का, आपको सॉल्ट की मात्रा नियत करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और आप ऐसा नमक यूज़ कर सकते हो, ऐसे कई सारे नमक हैं जो सोडियम क्लोराइड लेस आते हैं और जो मेनली सोडियम लेस रहते हैं, आपके जो सॉल्ट की मात्रा है वो कम देते हैं उस सॉल्ट्स में, तो आपका बीपी कंट्रोल रह सकता है। जिन लोगों का बीपी कम है, जिनका बीपी 100 और 70 से नीचे जा रहा है, 100/70 या उससे नीचे जा रहा है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रही हूँ आपको नमक ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये वेरिएशंस रहते हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपको समझ भी नहीं आता कि भाई किस बीपी में नमक ज़्यादा या कम लेना है। हाई बीपी है तो आपको लो सोडियम डाइट लेना है, नमक कम लेना है। पर जिनका बीपी लोअर साइड में है, जो मैंने आपको वैल्यू बताई, तो फिर आपको हाई सोडियम डाइट की तरफ थोड़ा जाना पड़ता है। उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से, एटलीस्ट 1 महीने से 2 महीने तक, तो पता चल जाता है कि भाई लो बीपी का शिकार हो रहा है हमारा पेशेंट या हाई बीपी का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद फिफ्थ फैक्टर है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में से 2-3 फैक्टर हैं जिनमें ध्यान रखना है। एक तो डाइट का ध्यान रखना है। अगर आप फैटी ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे हो, ऐसा कंजप्शन हो रहा है जहाँ पे टी कॉफ़ी हम ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर हमारी जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं है, ये सारे फैक्टर हैं जो रिलेट करते हैं हाई बीपी से। या फिर आप कोलेस्ट्रॉल के शिकार तो हो ही, साथ में आपको अल्कोहल की हैबिट है, आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, आप ड्रिंक लेते हो, या फिर आप बाहर के सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हो जिनमें कई तरह के सोडा होते हैं जो बीपी को एकदम से फ्लक्चुएट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जिस तरह से मैंने डाइट की बात करी कि अगर आप हैवी फैटी फूड या ऑयली फ्राइड के आप हैबिचुअल हो, चिप्स लेने के आप हैबिचुअल हो, समोसे, इस तरह से कई बार बाहर का इंटेक हम ज़्यादा करते हैं, तो आपका साइलेंट तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है और उसी की वजह से आप हाई बीपी के भी पेशेंट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। तो आपको ये जो फैक्टर है 4-5 मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 5 बताए हैं आई थिंक, तो इन पे आपको मॉनिटर करना है हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए या लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर एकदम से बीपी बढ़ गया है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ है और पेशेंट को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली जहाँ पे थ्रोबिंग हेडेक होता है, अनकंट्रोलेबल बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे आप बेलाडोना के साथ जाओगे तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे पेशेंट जो एंजाइटी का शिकार होते हैं और एकदम से डर जाए किसी फैक्टर को लेकर, उनका बीपी अगर बढ़ा है, जिसे हम सडन ऑनसेट भी बोलते हैं, वहाँ पे हमें एकोनाइट हेल्प करती है। बट जो क्रॉनिक सफरर हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है, वेट बढ़ा हुआ है और इनडाइजेशन की भी हिस्ट्री रही है, इस तरह से अगर कई सारी हिस्ट्री है, तो वहाँ पर हमें केस टेकिंग के थ्रू ही ट्रीटमेंट देना होता है और फिर हम आपकी वहाँ पर कोई एक सिंगल रेमेडी निकालते हैं जो आपके बीपी को कंट्रोल करती है। वो भी कॉज रिलेटेड होती है, किस कारण से हमारे पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, जो सारे कारण मैंने फैक्टर भी आपको बताए यही रिलेट करते हैं और इन्हीं को ही हमें कंट्रोल करते हुए ट्रीटमेंट करना होता है। और इस तरह से हम होम्योपैथी से बीपी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये वीडियो जरूर से देखें, इसको समझें और अपनी लाइफस्टाइल में अगर आपको इस तरह से कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं तो आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।